ठीक है। अब ये आपके वर्ड है, आप लोग बोलचाल में बोलते हैं, किसी का नाम लेते हैं, नाम लेकर के किसी को पुकारते हैं, कोई आदेश देते हैं, कोई निवेदन करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अब उस वाक्य में पूछ लिया जाए कि इसमें ये शब्द को क्या कहते हैं, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि किसी का अगर नाम है तो वो संज्ञा कहलाएगा, किसी वस्तु का नाम है तो वो संज्ञा होगी, किसी स्थान का नाम है तो वो संज्ञा है। ठीक है ना। अभी आप एक एक चीज को समझ लीजिए, फिर मैं एक वाक्य लिखूंगा और उस वाक्य में अलग अलग शब्द को पूछूंगा जिसमें कौन सा शब्द क्या है। ठीक है। तो पहले आपको एक एक चीज समझ लेनी है। तो संज्ञा में आप समझ गए, जैसे आप लोगों में से हम किसी का नाम लें तो वो क्या होगा? संज्ञा। संज्ञा। किसी गांव का नाम लेते हैं तब क्या होगा? संज्ञा। किसी वस्तु का नाम लेंगे तब क्या होगा? संज्ञा। समझ गए ना। अब संज्ञा के बाद में दूसरा बेटा आता है सर्वनाम। ठीक है ना। सर्वनाम क्या होता है आपको पता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, है ना, शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ओके। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें क्या है? अब इसमें किसी का नाम नहीं होगा, संकेत दिए जाएंगे। ठीक है ना। संकेत दिया जाएगा। अब वो संकेत किसी व्यक्ति की तरफ हो सकता है, किसी वस्तु के लिए हो सकता है, किसी स्थान के लिए हो सकता है, लेकिन किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का वहां पे नाम नहीं होगा, संकेत के द्वारा कहा जाएगा, तो वो सर्वनाम होगा। मतलब जहां संज्ञा का प्रयोग होना चाहिए वहां संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, एक संकेत के माध्यम से वहां पे पूछ लिया जाएगा, तो वो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे वे, ए, यह, वह, वहां, यहां आदि। ठीक है ना। ये शब्द जैसे